बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 10th जो है हमें लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल करना है। इन क्वेश्चंस के अंदर हमें ए बी और सी की वैल्यू दी गई है मैट्रिसेस की, तो इनको सॉल्व करते हैं। 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के और पहला पार्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बी एंड सी आर गिवन टू अस। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, तो a प्लस बी फाइंड करते हैं। a प्लस बी, अब a किसके इक्वल है हमारा? a इक्वल है 2 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 3 और 2 प्लस b किसके इक्वल है? 3 4 5 6 3 4 5 एंड 6 जी। इनको हमने प्लस करना है तो a प्लस बी। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में प्लस होगा, यानी 2 प्लस 3 3 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 5 और इसको इसमें प्लस कर देंगे 2 प्लस 6। तो यूँ हम इनको ऐड कर लेंगे, यह आ जाएगा 5 7 माइनस 3 प्लस 5 प्लस 2, क्योंकि साइन बड़ी वाली का आता है, 6 प्लस 2 8। तो ये हमारा आ गया a प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमने निकाल लिया। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अब हमने इसका क्या फाइंड करना है? हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। वो क्या है? b प्लस ए। लें जी, राइट हैंड साइड b प्लस ए। तो b प्लस ए लेते हैं जी। b क्या है? 3 4 5 6 प्लस a किसके इक्वल है? 2 3 माइनस 3 और 2। तो b प्लस ए किसके इक्वल आ जाएगा? 3 4 5 6 सॉरी 3 प्लस 2 4 प्लस 3 प्लस करना है ना हमने, 5 प्लस माइनस 3 और 6 प्लस 2। ये हमने इसको प्लस कर दिया तो आंसर क्या आएगा? 5 4 प्लस 3 7 5 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 6 प्लस 2 8। अब अगर हम राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड के आंसर्स पर गौर करें, ये a प्लस बी का आंसर है और ये b प्लस ए का आंसर है, तो दोनों के आंसर सेम है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये लिख लें या इस तरह लिख लें कि a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। लें जी, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ का सेकंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? a प्लस बी प्लस सी जी। इसमें से पहले हमें a प्लस बी फाइंड करना है। लें जी, a प्लस बी लेते हैं। अब a किसके इक्वल है? हम जानते हैं 2 3 माइनस 3 और 2 प्लस b किसके इक्वल है? 3 4 5 एंड 6। इन दोनों को प्लस करते हैं, तो मैं प्लस डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, हम सीख चुके हैं। 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 5 ये 2 आ जाएगा, 2 प्लस 6 8 आ जाएगा। ये आ गया a प्लस बी। अब a प्लस बी के साथ हमें क्या करना है? प्लस सी करना है। तो a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। लें जी, a प्लस बी का आंसर क्या आया? 5 7 2 एंड 8 प्लस सी करना है। तो सी की वैल्यू हमें गिवन है और वो है 1 माइनस 2 0 एंड 5।
जी, ये हमें सी की वैल्यू गिवन है। तो अब हम इसको करते हैं फाइंड। क्या होगा, 5 + 1 6 होगा, और 7 + -2 प्लस माइनस माइनस 7 - 2 5 आ जाएगा, और 2 + 0 2, और 8 + 5 ये आ जाएगा 13। तो a + b + c ये किसके इक्वल आ गया, 6 5 2 और 13। इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड को। जी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, a + b + c, a + b + c। तो अब इसमें हम पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले b + c फाइंड करेंगे, क्योंकि इसके इर्द ब्रैकेट है। लें जी, b + c, b किसके इक्वल है, b की वैल्यू हम जानते हैं 3 4 5 एंड 6, ये b है, प्लस c किसके इक्वल है, 1 - 2 0 एंड 5। ये आपने कोशिश करनी है बुक से देखकर साथ में वैल्यूज़ लिखनी है। इन दोनों को प्लस करते हैं जी, क्या होगा, 3 + 1 4 + -2 5 + 0 और 6 + 5। तो b + c किसके इक्वल आ जाएगा, b + c आ जाएगा 3 + 1 4 4 ± -4 - 2 2, ये 5 आ जाएगा, और ये 11 आ जाएगा। ये हमारा b + c का आंसर आ गया। अब इसके साथ हमें a को प्लस करना है, जो आंसर आया है उसमें शुरू में a को प्लस करना है, तो a को प्लस करते हैं जी, a + b + c। जी, a की वैल्यू क्या है, a मैट्रिसेस है हमारा 2 3 -3 और 2, ये आ गया, प्लस b + c किसके इक्वल हमने फाइंड किया था, इसकी वैल्यू 4 2 5 एंड 11। जी, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 4 6, 3 + 2 5, -3 + 5 2 आ जाएगा, एंड 2 + 11 13। ये किसका आंसर है, a + b + c, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब ज़रा 1 और 2 को देखते हैं, 6 5 2 13 और 6 5 2 एंड 13। सो फ्रॉम 1 एंड 2, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। ये हमारा सेकंड पार्ट जो है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। जी, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है हमारा 2a + b + c इज इक्वल टू, यही है कि पहले अब 2a अलग ब्रैकेट चेंज होगी, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेते हैं। वो क्या है, 2a + b + c। अब इसमें भी हमें पहले क्या सॉल्व करना है, 2a + b। लें जी, 2a + b को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, 2, उसके बाद a मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 2 3 -3 और 2 के, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। प्लस b किसके इक्वल है, 3 4 5 एंड 6। जी, तो इसको दोबारा से करते हैं, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 अंदर तमाम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 3 = 6, तो -6 आएगा, 2 2 = 4। जी, प्लस 3 4 5 एंड 6, ये एज इट इज़ आ गया। ओके, ये हमने इस 2 को इस स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई किया है। जी, तो 2a + b इज इक्वल टू, जी अब इन दोनों को प्लस करना है हमने, तो 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7, 6 + 4
10 -6 + 5 -1, क्योंकि साइन बड़ी वाली का आएगा, और 4 + 6 ये भी क्या हो जाएगा 10। लें जी, ये हमने 2a + b फाइंड कर लिया। अब इसमें c को ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं 2a + b, और इसमें हमने ये c ऐड कर दिया जी। 2a + b हमारा किसके इक्वल आया था 7, 10, -1 और 10 प्लस, अब हमने c लिखना है तो c मैट्रिक्स है हमारा 1, -2, 0 एंड 5। लें जी, अब हमने इन दोनों को प्लस करना है तो इन दोनों को प्लस करने के लिए क्या होगा 7 + 1 8, 10 + -2 10 + -2 8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 10 -2 8 ही होता है। -1 + 0 ये -1, 10 + 5 ये क्या आ जाएगा 15। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हम नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अब हमारी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है 2a पहले अलहदा हो जाएगा, b + c आ जाएगा ब्रैकेट में 2a + b + c जी। तो सबसे पहले हमें b + c निकालना है क्योंकि ब्रैकेट इसके गिर्द है। लें जी b + c, तो b + c, b किसके इक्वल है जी b मैट्रिक्स है हमारा 3, 4, 5 एंड 6, 3, 4, 5 एंड 6 प्लस c मैट्रिक्स है 1, -2, 0 एंड 5। लें जी, ऐड करते हैं इन दोनों को 3 + 1 4, 4 + -2 प्लस माइनस माइनस ये 2 आ जाएगा, 5 + 0 5, 6 + 5 11 जी। b + c, और इसमें अब क्या करना है 2a को प्लस कर देना है 2a + b + c जी। 2a 2 आ गया, आगे a की जगह पर a वाला मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल है 2, 3, -3, 2 प्लस b + c हमने निकाल लिया, ये b + c की वैल्यू है 4, 2, 5, 11 जी। करते हैं मल्टीप्लाई जी, पहले इसको, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2, 2 ज़ार 4, 6 -6 2, 2 ज़ार 4 प्लस 4, 2, 5, 11 ओके जी। अब इसको सॉल्व करते हैं 2a + b + c जी। क्या आएगा 4 + 4 8, 6 + 2 8, -6 + 5 -1 और 4 + 11 आ जाएगा 15। ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हमने 2 कंसिडर कर लिया। तो 1 और 2 के अगर हम चेक करें 8, 8 -1 15 और 2 भी देखें तो 8, 8 -1 15, दोनों आंसर सेम है। तो फिर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या है 2a + b + c इज इक्वल टू 2a + b + c। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है चौथे क्वेश्चन का वो भी सॉल्व हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 3 × a + b इज इक्वल टू 3a + 3b। तो सबसे पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है 3 × a + b। अब ब्रैकेट में क्या आ रहा है a + b, यानी पहले हमें a + b फाइंड करना है, तो a + b जी। a मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल है 2, 3, -3 और 2 के प्लस b मैट्रिक्स किसके इक्वल है 3, 4, 5 एंड 6 जी। इन दोनों को प्लस करते हैं 2 + 3 5, 3 + 4
7 -3 + 5 -3 + 5 तो बड़ी रकम 5 है, उसके साथ प्लस है तो 2 आ जाएगा, +2 2 + 6 8 जी। अब इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ही है ना। a + b को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × a + b 3, तो a + b क्या है 5 7 2 एंड 8, तो ये क्या आ जाएगा 5 3 ज़ार 15, 7 3 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6 और 8 3 ज़ार 24 जी। ये हमारा आंसर आ गया किसका, लेफ्ट हैंड साइड का। इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं जी। अब हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, वो है 3a + 3b, यानी इसमें हमें 3 को भी a से मल्टीप्लाई करना है और b को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसके दो तरीके हैं कि पहले हम 3a फाइंड कर लें, फिर 3b फाइंड कर लें, फिर दोनों को प्लस कर दें, या फिर इस तरह एक ही बार में कर लें कि 3a + 3b, पहले 3 है तो फिर a वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, वो क्या है 2 3 -3 और 2, ये हमने a वाला मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस ये 3 इंटू बी वाला मैट्रिक्स लिखते हैं, वो क्या है 3 4 5 एंड 6 जी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3a + 3b किसके इक्वल आ जाएगा, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9 तो ये -9 आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 5 3 ज़ार 15, 6 3 ज़ार 18 ओके। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो 3a + 3b किसके इक्वल आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करना है, 6 + 9 15, 9 + 12 क्या आ जाएगा 21, -9 + 15, एक प्लस की दूसरी माइनस की तो माइनस होगा, 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6 आएगा, बड़ी के साथ प्लस है तो बड़ी की अलामत आ जाएगी, 6 + 18 तो ये क्या आ जाएगा 24। इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब ज़रा नंबर 1 और नंबर 2 को चेक करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 15 21 6 24, और इधर से 2 को देखें तो 15 21 6 24 दोनों बराबर हैं, तो सो फ्रॉम 1 एंड 2 3 × a + b = 3a + 3b। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ a = दिस एंड b = दिस, ये दो मैट्रिसेस हमें गिवन है, देन शो दैट b इज़ एडिटिव इनवर्स, b एडिटिव इनवर्स है, इसको उर्दू में कहते हैं जमी माकूस। b एडिटिव इनवर्स है किसका, ऑफ a का, कि b a का एडिटिव इनवर्स है, और एंड a इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ b, यानी हमें एडिटिव इनवर्स कोई नंबर कब होता है ये हमें पता होना चाहिए कि ये 3 है तो 3 का एडिटिव इनवर्स होता है -3, और ये क्यों एडिटिव इनवर्स होता है, क्योंकि इसका आंसर 0 आता है। अगर दो नंबर्स को प्लस करें तो उनका आंसर 0 आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अब यहाँ पर दो मैट्रिसेस हमें गिवन हैं ए और बी, तो यानी अगर हम ए और बी को प्लस करें और 0 मैट्रिक्स आ जाए, आंसर 0 आ जाए, या बी प्लस ए करें, बी में ए को प्लस करें और आंसर 0 मैट्रिक्स आ जाए या नल मैट्रिक्स आ जाए, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो यहाँ लिखते हैं, तो एडिटिव इनवर्स प्रूव करने के लिए, टू प्रूव एडिटिव इनवर्स we
हैव टू फाइंड ए प्लस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को हम ओ से जाहिर करते हैं, इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी भी निकालें तो ज़ीरो मैट्रिक्स आए और बी प्लस ए भी निकालें तो ज़ीरो मैट्रिक्स आए। तो फाइंड करते हैं पहले ए प्लस बी। जी ए किसके इक्वल है, 5 6 7 -2, ये हमारा ए है, प्लस बी किसके इक्वल है, -5 -6 -7 और 2, इन दोनों को अब हमने प्लस करना है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 प्लस -5 तो 5 -5 हो जाएगा, 6 प्लस -6 6 -6 हो जाएगा, और 7 -7 और -7 प्लस -2 प्लस 2, ये -2 प्लस 2। तो देखें ज़रा इन तमाम के आंसर, 5 -5 0, 6 -6 0, 7 -7, ये 7 है, ये देखिए ये भी 0, -2 प्लस 2 ये भी 0। तो a प्लस बी का आंसर तो 0 आ गया, यानी हम कह सकते हैं कि b a का एडिटिव इन्वर्स है। अब हमें b प्लस a फाइंड करना है, तो b को पहले लिख लें, a को बाद में लिख लें। b क्या है, -5 -6 -7 और 2, प्लस a क्या है, 5 6 7 और -2। जी तो इन दोनों को भी जब हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा, -5 प्लस 5 0, -6 प्लस 6 0, -7 प्लस 7 0, 2 प्लस -2 2 -2 ये भी 0। हैंस इसको 2 कह लें, इसको 1 कह लें, जो हमने पहले फाइंड किया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 a प्लस बी, ये भी नल मैट्रिक्स है, इक्वल टू 0 है, एंड b प्लस a, ये भी किसके इक्वल है, 0 के, 0 मैट्रिक्स के, o के। सो a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स है। यूँ हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इज इक्वल टू 6 -2 0 3 एंड b इज इक्वल टू 8 -1 3 0, देन वेरीफाई डैट a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। जी तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, वो क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज, यानी सबसे पहले हमें इसमें से a प्लस बी फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं a प्लस बी। a मैट्रिक्स किसके बराबर है, 6 -2 0 एंड 3, प्लस b मैट्रिक्स किसके बराबर है, 8 -1 3 और 0, ये क्या है, a प्लस बी। जी 6 प्लस 8 -2 प्लस -1, ओके, 0 प्लस 3 और 3 प्लस 0। लें जी, ये हमने इन दोनों को प्लस किया, तो a प्लस बी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस 8 14, -2 -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, -2 -1 ये आ जाएगा -3, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, और 3 प्लस 0 भी 3 आ जाएगा। ये हमारा निकल आया a प्लस बी। अब इस a प्लस बी का हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज लेते हैं, a प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेने के लिए हम पहली रो जो होती है उसको पहला कॉलम बना देते हैं। ये हमारी पहली रो थी ना 14 और -3, इसको हमने जब ट्रांसपोज लेना है तो इसको पहला कॉलम बना देना है, यानी कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज कर देना है। सेकंड रो
ये सेकंड कॉलम आ गया, ये हमारा सेकंड कॉलम आ गया, सेकंड रो। इसको हमने नंबर 1 कंसिडर कर लेना, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हमने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। यानी अब हमें इनका ट्रांसपोज अलग अलग लेना है, जो आंसर्स आएंगे उनको प्लस करेंगे। तो पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो ए किसके इक्वल है? ए है हमारा 6 - 2 0 3। पहले ए वैसे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 6 - 2 0 और 3। जी, इसका हमें लेना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये निकल आया ए का ट्रांसपोज। अब हमने लेना है बी ट्रांसपोज, तो उसके लिए बी चाहिए। बी किसके इक्वल है? 8 - 1 3 0, यानी बी है 8 - 1 3 और 0। जी, अब इसका ट्रांसपोज लें हम, तो बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? बी ट्रांसपोज आएगा हमारा 8, पहली रो पहला कॉलम हो जाए कि ये पहली रो है ना, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया हमने, सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम बन गया। ओके, अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज दोनों को क्या कर लेना है? दोनों को प्लस करते हैं तो आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जी, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? 6। सॉरी, यहाँ पे वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये ए ट्रांसपोज जो है उसकी वैल्यू हमने लिख ली और फिर बी ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली। तो अब इन दोनों को हमें प्लस करना है, तो 6 + 8 14, 0 + 3 ये 3 आ जाएगा। तो -2 - 1 -3 और 3 + 0 3। अब जब हम इस पे देखते हैं सेकंड इक्वेशन को, इसको हम नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारा नंबर 1 है। इन दोनों को चेक करें तो हमारा आंसर जो है हम देखें तो इक्वल आता है। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज हम कह सकते हैं इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है हमारा ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये भी पहले की तरह ही क्वेश्चन है जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट को किया है, उसमें जस्ट यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस है। तो लेफ्ट हैंड साइड को पहले लेंगे हम, वो क्या है? ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो इसमें हमें पहले ए माइनस बी को फाइंड करना है। लें जी, ए माइनस बी। अब ए मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल है? 6 - 2 0 और 3 के, ये हमें गिवन है, माइनस बी मैट्रिक्स किसके इक्वल है? 8 - 1 3 और 0 के। लें जी, इन दोनों को अब हमें माइनस करना है, इधर ही कर लेते हैं। 6 - 8 -2 -1, ओके, 0 - 3 और 3 - 0। तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गया हमारा? 6 - 8 क्या होगा? -2, -2 माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 क्या आ जाएगा? -1। जी, 0 - 3 -3 और 3 - 0 क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा। इस तरह अब हमें क्या लेना है? अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो लेते हैं जिसका ट्रांसपोज, तो a माइनस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। लें जी, ये हमारा निकल आया इसका ट्रांसपोज। अब हमने इसकी जो है राइट हैंड साइड फाइंड करनी है। तो राइट हैंड साइड क्या है? ए माइनस बी ट्रांसपोज RHS, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ओके, तो अब पहले हम ए ट्रांसपोज अलहदा फाइंड करेंगे और बी ट्रांसपोज अलहदा फाइंड करेंगे। जी,
तो ए किसके इक्वल है, पहले हमें पता होना चाहिए ए किसके इक्वल है। तो ए इक्वल है, यह हमें दिया गया है, वो है 6 -2 0 और 3 के। अब इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ओके, अब बी ट्रांसपोज लेना है, तो पहले बी लिख लेते हैं। बी किसके इक्वल है, ये भी गिवन है हमें, 8 -1 3 और 0। तो बी ट्रांसपोज, इसका लेते हैं ट्रांसपोज, क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। लें जी, ये ए ट्रांसपोज भी निकल आया और बी ट्रांसपोज भी निकल आया। अब हमने इन दोनों का सम लेना है, यानी इन दोनों को ऐड करना है। तो आ जाएगा हमारे पास 6 0 -2 3, ये ए ट्रांसपोज प्लस, सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये देखिए माइनस जी, माइनस बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या है, 8 3 -1 और 0 जी। तो करते हैं माइनस ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, आ जाएगा 6 -8 0 -3 -2 -1, सॉरी -1 3 -0। तो क्या आ जाएगा, 6 -8 -2 -3 -2 माइनस प्लस, तो -2 +1 -1, और उसके बाद क्या आएगा 3 -0, ये आ जाएगा 3। इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारी नंबर 2 है। तो अब देखें ज़रा, ये नंबर 2 हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, नंबर 1 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ये क्या है, -2 -3 -1 3, तो ये भी -2 -3 -1 3। तो फिर फ्रॉम 1 एंड 2 ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आई होगी। आसान एक्सरसाइज है, असल काम तो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज से शुरू होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दें, और एक बार चेक कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कि अमूमन हम वीडियोस तो देख रहे होते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता। तो मुआविन बने, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार लाजमी किया करें, ताकि आपकी उन सजेशंस की रोशनी के अंदर इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।